स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर आज मेन क्वेश्चन जो होगा वो होगा वैल्यूएशन का। एसेसेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है उसके ऊपर क्वेश्चन होता है। स्मॉल क्वेश्चन में देखो, जैसे आप एक क्वेश्चन है, वेदर सप्लाई ऑफ यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या कोई लोकल अथॉरिटी इज लायबल टू जीएसटी। अगर कोई सेकेंड हैंड सामान, सेकेंड हैंड गाड़ी या फिर जो होता है ना कस्टम डिपार्टमेंट में सामान को सीज कर लेता है, आप फॉरेन से सामान मंगाए, आप उसको क्लियर नहीं करा पाए तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उसका ऑक्शन कर देगा। तो वैसा कोई गुड्स या कोई पुराना वेस्ट या स्क्रैप अगर कोई गवर्नमेंट बेच रहा है तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा, और अगर लगेगा तो कौन जीएसटी देगा? पहले तो बोलो, सेकेंड हैंड सामान कोई गवर्नमेंट बेचेगा तो उस पर जीएसटी लगेगा? हाँ सर लगेगा। सर सप्लाई टैक्सेबल अंडर जीएसटी। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है गवर्नमेंट तो आरसीएम लग जाएगा, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है तो वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही जीएसटी देगा। मतलब गवर्नमेंट हमको बेच रहा है और हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो फिर आरसीएम लगेगा, हमको जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको गवर्नमेंट बेच रहा है और हम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट जीएसटी देगा। ठीक है वैष्णवी, क्लियर ही है? यस सर। हाँ चलो ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन और लेकर आते हैं। इफ सप्लायर रजिस्टर हिमसेल्फ इन कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम क्या होता है? सर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है या फिर कुछ स्टेट में 75 लाख के नीचे है तो आपको वो 1%, 5% ये सब भूल जाइए, आपको सीधा सीधी 1% जीएसटी देना पड़ेगा। आपको पार्टी से जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है, अपनी जेब से देना पड़ेगा, और आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो बोला है एक सप्लायर है जो रजिस्टर करेगा उसको कंपोजिशन स्कीम में सेल बी लाइबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इफ ही हायर्स एनी इनपुट सर्विस ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल एंड क्लेम आईटीसी ऑफ द सेम। पूछ रहा है यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम में क्या आरसीएम एप्लीकेबल होगा? अगर वो आरसीएम वाला सर्विस है तो हाँ सर, यहाँ पर भी आरसीएम एप्लीकेबल होगा, वो इनपुट भी क्लेम नहीं कर पाएगा क्योंकि जो भी पार्टी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होता है उसको आईटीसी क्लेम करने नहीं मिलता। वो पीछे पार्टी को जो जीएसटी देकर आए वो भूल जाओ, अपने सेल के ऊपर 1% जीएसटी दे दो, है ना? यही रूल है ना? यस। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा ही और कोई काम का क्वेश्चन? हाँ ये रहा। डिटरमाइन वेदर द सप्लायर इन द फॉलोइंग केस इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। क्या हम कंपोजिशन लेवी स्कीम में जा सकता है? यहाँ पे बोला 2 केस दिया आपको। प्रोवाइडेड दैट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 लाख, मतलब मेरा टर्नओवर 150 लाख को क्रॉस नहीं किए तो हम कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं, है ना? हाँ सर जा सकते हैं, लेकिन मेरे को 2 केस दिया। मान लो एक मिस्टर एक्स है जो कि इंगेज है प्रोवाइडिंग टीचिंग सर्विस। एक मिस्टर एक्स है जो हम क्वेश्चन चालू कर रहे हैं दोबारा। यहाँ पे पूछा है एक सप्लायर है, क्या वो कंपोजिशन स्कीम में खुद को रजिस्टर करा सकता है? हाँ, उसका टर्नओवर 150 लाख क्रॉस नहीं किए। पहला कंडीशन तो यही है, टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे हो तो कंपोजिशन स्कीम में खुद को रजिस्टर कर सकता है। अब मान लो यहाँ पे 2 केस दिए। मान लो मिस्टर एक्स है जो एंगेज है टीचिंग सर्विस में इन वेस्ट बंगाल एंड रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। आरसीएम का ये भी तो एक रूल है ना? सर आरसीएम बोले कंपोजिशन स्कीम का ये भी एक रूल है कि आप दूसरे स्टेट में नहीं बेच रहे, आप विदिन द स्टेट बिजनेस कर रहे हो और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे, 150 लाख मतलब 1.5 करोड़ होता है। क्या ये आरसीएम ये कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है?
Yes, sir. पहला बात, कंपोजिशन स्कीम सर्विस पे एप्लीकेबल ही नहीं। Oh, हाँ हाँ, yes, sir. कंपोजिशन स्कीम का 3 कहानी है। कंडीशन 2 याद रखो, 1.5 करोड़, और दूसरा विद इन दी सेम स्टेट, सेम स्टेट। लेकिन यहाँ पर तीसरा कंडीशन भी याद रखना जरूरी है, सर वो गुड्स पे है। कितना परसेंटेज है सर? 2 केस में 1% है और 1 केस में 5% है। 5% है रेस्टोरेंट सर्विस में, बाकी सब में 1% है सर। लेकिन यहाँ तो सर्विस बेच रहे हैं। देखो आंसर क्या लिखा, कंपोजिशन स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग। सर रेस्टोरेंट भी एक सर्विस ही है, लेकिन वहाँ पे आरसीएम है, वहाँ 5% है आरसीएम का रेट, सॉरी कंपोजिशन स्कीम का रेट। कंपोजिशन स्कीम ओनली गुड्स पे एप्लीकेबल है। तो सर यहाँ पे केस 1 में नहीं मिलेगा। चलो सेकंड केस क्या बोला, टॉय मैन्युफैक्चरर है, ये रजिस्टर्ड ऑफिस इन वेस्ट बंगाल एंड सप्लाई गुड्स इन बिहार, नहीं होगा। इसको भी नहीं मिलेगा कंपोजिशन स्कीम, क्योंकि दूसरे Yes. स्टेट में सेल हो गया इसका। Yes, sir. तो सर इन दोनों ही केस में कंपोजिशन स्कीम नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं कंपोजिशन स्कीम का। मिस्टर एच रजिस्टर्ड इन हैदराबाद who is selling goods from तेलंगाना टू तमिलनाडु, टर्नओवर उसका 73 लाख है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वेदर मिस्टर एच इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम? नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा। इंटरेस्ट। हाँ, क्योंकि तेलंगाना टू तमिलनाडु बेच रहा है, 2 अलग स्टेट इन्वॉल्व हो गया सर। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। वेदर योर आंसर विल चेंज इफ मिस्टर एच मेकिंग परचेज फ्रॉम तमिलनाडु एंड सेलिंग गुड्स इन तेलंगाना। मतलब तमिलनाडु से खरीद के लाके तेलंगाना में बेच रहे हैं। फिर नहीं चेंज होगा, मतलब एक मिनट, तब कंपोजिशन स्कीम के अंडर आ जाएंगे वो। हाँ बेटा, यहाँ पे ये बोला है कि तुम रजिस्टर्ड एक स्टेट पे बेच दूसरा स्टेट में रहे, तब कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। यहाँ तो हम रजिस्टर्ड है तमिलनाडु में, तेलंगाना से सामान लाके तमिलनाडु में बेच रहे हैं, हम परचेज कहाँ से कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, हम रजिस्टर्ड कहाँ और बेच कहाँ रहे, वो दोनों सेम स्टेट होना चाहिए ना। और सर इसका सेल लिमिट भी अंदर में है ना। हाँ सर 73 लाख है। हाँ हाँ, यस तो सर ये कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है ना। हाँ जी। चलो एक बार अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। मिस्टर एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है एट कोलकाता, रनिंग अ टीवी शोरूम, टीवी बेचने का शोरूम है। पहला बात तो गुड्स है, हाँ सर गुड्स है। Along with TV showroom, it is also engaged in providing repair and maintenance service. सर वो तो टीवी के साथ सर्विस भी बेच रहे हैं, ठीक है सर। उसका टर्नओवर जो है ना, वो टीवी बेच के 72 लाख है और रिपेयरिंग सर्विस से 36 लाख का टर्नओवर है उसका, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट, एग्जामिन वेदर द फर्म कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहे हैं, सुन लेना। ये रूल हम पढ़ाते वक्त नहीं बताया था सर। यहाँ वो देखा जाए तो मेन बिजनेस उसका टीवी का है, टीवी के साथ कुछ सर्विस देना पड़ रहा है सर। ये सर्विस सब दुकानदार को देना पड़ेगा। अगर वो लोग रिपेयरिंग का स्कीम नहीं देगा ना बेटा, उनकी दुकान से कोई टीवी लेगा नहीं। 1 साल का वारंटी वगैरह है, साल भर में टीवी खराब होगा तो रिपेयरिंग करवा देंगे। ये सब सर्विस के बिना आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेता नहीं है सर। कौन लपड़ा लेगा गले में? हम टीवी लेकर आए महंगा वाला और वो खराब हो रहा, मक्के से ठीक कराए। आजकल ये जो टीवी आती है, इनका एक एक पार्ट ठीक कराने में नया टीवी आ जाए, उतना दाम पड़ जाता है बहुत बहुत। 15,000 के टीवी है, 11,000 रिपेयरिंग बता है। क्या करें? 4,000 मिला कर नया टीवी ले आइए सर, ठीक है ना। क्योंकि आजकल तो पतला स्क्रीन वाला LCD LED टीवी आने लग गया, इनका पैनल ही इतना महंगा आता है कि वो पैनल में कुछ भी हुआ और सारा तार पैनल के अंदर ही है। बड़ा वाला टीवी क्या होता था, पीछे वो जो एक तंबू निकला रहता था बॉक्स, उसमें रिपेयरिंग इजी होता था, वो खराब इजीली चेंज हो जाता सर। तो यहाँ पर एक रूल है कि अगर आप ऐसा कोई कुछ बेच रहे हो जिसके साथ सर्विस देना मजबूरी है आपको, तो अगर वो सर्विस का वैल्यू आपके टोटल टर्नओवर का अगर 10% से नीचे है
या फिर 5 लाख whichever इज हायर तक है। रिपीट, अगर वो सर्विस जो आप गुड्स के साथ बेच रहे हो वो आपके टर्नओवर का 10% या 5 लाख whichever इज हायर के अंदर है, तो फिर आपको भी कंपोजिशन स्कीम अलाउ कर देगी। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, उसका टोटल सर्विस का वैल्यू कितना हो रहा है, गुड्स का वैल्यू सॉरी कितना हो रहा है, 72 लाख। 72 लाख का 10% 7,20,000। लेकिन Yes, उसका कितना है सर्विस से कमाई 36 लाख। सर ये नहीं जा सकता कंपोजिशन स्कीम, है ना। यस तो देखो, नो इट कैन नॉट ऑट फॉर कंपोजिशन, एक मिनट में आंसर कंप्लीट कर लेता हूँ। नो इट कैन नॉट ऑट फॉर कंपोजिशन स्कीम एज वैल्यू ऑफ सर्विस एक्सीडिंग प्रेस्क्राइब्ड लिमिट दैट इज 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर। अब बोलो अपना क्वेश्चन। नहीं सर, मैं वही पूछ रही थी कि ये जो 10% ऑफ टर्नओवर है, तो ये टर्नओवर टोटल में या सिर्फ नहीं मतलब गुड्स गुड्स वाला टर्नओवर, अच्छा। गुड्स वाला तो टर्नओवर। सर इन्होंने तो जैसे हाँ सर, इन्होंने तो जैसे लिखा है टर्नओवर ऑफ टीवी शोरूम, तो वो तो टोटल में नहीं हो जाएगा? नहीं, सिर्फ टीवी का टर्नओवर बता रही है। रिपेयरिंग का टर्नओवर अच्छा। अलग से बताइए, यहाँ ये नहीं बोला इंक्लूडिंग रिपेयरिंग, ठीक है। यस सर। अब देखो क्वेश्चन पलटा, विल योर आंसर Yes. चेंज इफ टर्नओवर ऑफ टीवी शोरूम इज 94 लाख एंड रिपेयरिंग इज 4 लाख। अब ये कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। यस सर। 94 लाख का 9,40,000 हुआ 10%, तो 9,40,000 और 5 लाख बीच में Yes. है, मतलब 9,40,000। तो 9,40,000 क्रॉस नहीं करना चाहिए, सर कर भी नहीं रहा, 4 लाख ही है। तो ये कंपोजिशन Yes. स्कीम में जा सकता है, ठीक है। यस सर। चलो बोला, मिस्टर if MS ABC obtains separate registration for TV showroom and for repairing center, can it opt for composition scheme only for TV showroom? हम 2 रजिस्ट्रेशन ले लिया, टीवी शोरूम का अलग, रिपेयरिंग का अलग GST नंबर। अब क्या हम टीवी शोरूम के लिए खाली कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं और रिपेयरिंग वालों को इग्नोर कर GST नंबर अलग अलग? मैं तो बोला 2 रजिस्ट्रेशन ले लिया सर, तब भी नहीं, क्योंकि आपको सारा ब्रांच का मिला के आपको टोटल देखना पड़ता है। तो आपका टोटल टीवी से कितना, पहला वाले केस को ले रहे लोग 72 लाख है टीवी शोरूम से, यस सर। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका टीवी बेच के 72 लाख है, आपका बिजनेस तो एक है, ये टर्नओवर लिमिट ब्रांच वाइज या रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज नहीं है, ये ओनर अलग हो गया तो बात ये लोग, तो 2 अलग बिजनेस हो गया। यहाँ पे बिजनेस एक ही है, तो तुम 2 अलग अलग बिजनेस के, एक बिजनेस के 2 पार्ट से रजिस्ट्रेशन बिजनेस ही की है, ऑपरेट भी कर रहा है, बस ओनर ने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया। अच्छा, तब ये ऐसे ही चलेगा, तो फिर हम बुद्धि लगा दिया, तो गवर्नमेंट क्या बोला, नहीं ले सकता, ठीक है। हाँ जी। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे, इसके बाद जा रहे वैल्यू वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन पे। हॉट ब्रेड प्राइवेट लिमिटेड इज सप्लायर ऑफ बेकरी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2018 टोटल टर्नओवर उसका 8 लाख है, टैक्सेबल सप्लाई वो 8 लाख का की है। क्या वो कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्टेड हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ सर, 8 लाख ही तो है, टर्नओवर लिमिट कितना है, 1.5 करोड़, तो वो कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे कुछ करने को नहीं, एक और ढंग का क्वेश्चन था, ये तो ITC का सम था, ITC को मैं पहले भी किए हैं, हम ITC का सम दोबारा नहीं कर रहे। ये देखो, ये मस्त क्वेश्चन है। एक्स अ टीचर इज एंगेज इन टीचिंग प्रोफेशन, उसका टर्नओवर है 40 लाख, ये ऑल्सो सेल स्टेशनरी आइटम ऑफ 8 लाख, उसका प्रोफेशनल टर्नओवर है 40 लाख। तो क्या पॉसिबल, सर्विस ना, टीचर है तो और क्या करेगा, सर्विस ही देगा, पढ़ाने का सर्विस दे, कितना कमा रहा है, 40 लाख का टर्नओवर है, सेल है, जबकि उसका स्टेशनरी आइटम का भी वो बेचता है। अब टीचर है तो हो सकता है ना कुछ बुक भी रखता होगा और स्टूडेंट को बोलता होगा बुक अलग से परचेज कर लो,
मतलब बुक मेरा पढ़ाने के साथ फ्री नहीं है, तो बुक आप अलग से खरीद लो और ट्यूशन फीस इतना होगी। तो हम स्टेशनरी भी बेच रहे हैं, तो हम वहां से भी 8 लाख कमा लिया। कैन यू आपको कंपोजिशन स्कीम इफ यस देन व्हाट शैल बी द जीएसटी लायबिलिटी? बोलो, क्या वो कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है? सर नहीं जा पाया। नहीं जा पाएगा। सही बात है, नहीं जा पाएगा। कैन नॉट ऑल्सो कंपोजिशन स्कीम, क्योंकि उसका सर्विस वैल्यू से, सर सर्विस वैल्यू 40 लाख है, गुड्स का वैल्यू 8 लाख। अब 8 लाख का 10% निकालोगे तो 80,000 होगा। यस तो फिर तो यहाँ पे तो सब कहानी बचता ही नहीं कोई। ठीक है, यहाँ पूछा विल योर आंसर टू डिफर इफ यू ऑल्सो प्रोवाइडिंग ट्यूशन इंटरस्टेट सप्लाई थ्रू वीडियो क्लासेस? नो सर। नहीं, यहाँ पे आंसर डिफरेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, ये आपके लिए जानकारी का बात है। अगर ऐसा कोई टीचर वाला गाड़ी है ना, गवर्नमेंट अलग से नोटिस देके बोला था कि वो कंपोजिशन स्कीम तो नहीं दे सकती, लेकिन वो 6% के हिसाब से जीएसटी ऑप्ट कर सकते हैं। नया चॉइस नहीं, ये आपके लिए उतना काम का नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। बीकॉम लेवल को इतना बड़ा बात नहीं पूछ सकते, नोटिफिकेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन हम आप समझ आ गया तो हम आपको दिखा दें। ठीक है, हाँ जी। अब आ जाओ वैल्यूएशन के ऊपर, एसेसेबल वैल्यू निकालना कुछ। यहाँ पे पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन, वार्म अप, मैच खेलने के पहले वार्म अप करते। एसेसेबल वैल्यू में इनमें से कौन सा आइटम इंक्लूडेड होगा, कौन सा आइटम नहीं होगा? पैकिंग चार्ज इंक्लूड होगा? हाँ होगा। इंस्टॉलेशन चार्ज, डिलीवरी चार्ज, वेटिंग चार्ज, CGST? नहीं बेटा जी, गुड्स का वैल्यू में अगर हम CGST भी ऐड कर लिया, अब उसके ऊपर क्या GST कैलकुलेट करेगा क्या? तो फिर तो GST में भी GST कैलकुलेट करेगा। अदर देन GST और कोई ड्यूटीज या टैक्स होता तो वो इंक्लूडेड होता। वैल्यूएशन पढ़ाते हुए पहला ही बात ये पढ़ा, जब हम पढ़ाए थे ना एसेसेबल वैल्यू में क्या इंक्लूड होता और क्या नहीं, तो सबसे पहला बात यही पढ़ा है, एनी ड्यूटीज और टैक्सेस अदर देन जीएसटी। ठीक है, चलो ये वार्म अप था कल। अब आ जाओ प्रैक्टिकल सम के ऊपर। अच्छा, यहाँ भी ये भी बोला है सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट माइनस होगा? नहीं, एनी सब्सिडी माइनस होगा, गवर्नमेंट वाला छोड़। गवर्नमेंट छोड़ के तुमको कोई सब्सिडी दे रहा है, वो वैल्यू माइनस कर लोगे गुड्स का वैल्यू में से, लेकिन गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रहा है वो माइनस नहीं होगा, उस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर है बात? यस सर वो इंक्लूड नहीं होगा, वो इंक्लूडेबल नहीं होगा, ये नॉट इंक्लूडेबल होगा, लेकिन बाकी सब्सिडी इंक्लूडेबल। उल्टा बोल गया सर, गवर्नमेंट जो तुमको सब्सिडी देगा वो इंक्लूड नहीं होगा जीएसटी कैलकुलेट करते हुए, लेकिन इसके अलावा कोई और तुमको हमें सब्सिडी दे रहे हैं, जैसे लोग हमें चैरिटेबल ट्रस्ट सब्सिडी दे रहे हैं, कोई लोकल अथॉरिटी दे रहा है, वो सब इंक्लूडेबल होगा। अब आ जाओ प्रैक्टिकल सम फटाफट 2-4। देखो क्या बोला, ए लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स। It provides the following detail of taxable interstate supply made in the month of March. आपको डिटेल दे के रखा है, बोल रहे लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स सप्लाइड इंटरस्टेट। 15 लाख का सामान गुड्स का दाम बता रहा है, मतलब एक तरीके से। लिस्ट प्राइस क्या होता है? जब हम होलसेलर के पास जाते हैं, वो हमको मेन्यू दिखाते हैं, मेन्यू, और बाद में बोलता है इतना लोगे तो डिस्काउंट लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे। तो जो स्टार्टिंग में तुमको मेन्यू दिखा रहा है उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। ठीक है, जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को या होलसेलर रिटेलर को लगाते हैं। तो सर जब हम लेने गए एक तरीके से तुम उसका गुड्स का दाम पकड़ो, सर गुड्स का दाम कितना है? 15 लाख। क्या 15 लाख पे जीएसटी लगा देंगे, कुछ और एडलेस करना होगा? सर बहुत कुछ एडलेस करना, वैल्यूएशन में पड़ेगा। तो चलो सम्स करेंगे और सारा रूल रिवाइज हो जाए। तो देखो सबसे पहले बोला सब्सिडी, यहाँ पे क्या बोला, देखो फॉलोइंग अमाउंट आर सेपरेटली चार्ज, मतलब वो गुड्स का मेरे से 15 लाख रुपया लिया,
उसके अलावा वो ये सब चीज का भी मेरे से सेपरेटली चार्ज लिया। सर क्या क्या? सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड टू गवर्नमेंट स्कूल। 2,10,000 का सामान हम उससे गवर्नमेंट स्कूल में देने का नहीं, क्या हमको 2,10,000 का स्टेशनरी आइटम था तो हमको गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट स्कूलों में बांटना है, तो वो सब्सिडी वाला गुड भी इसमें इंक्लूडेड है। क्या इसको इंक्लूडेड रखेंगे? बोलो। इसको भी जीएसटी, इसको भी गुड्स के वजह में ऐड करेंगे जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए? नहीं सर, नॉट इंक्लूडेबल। इनको इस पे जीएसटी नहीं लग सकता, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट का यस सर। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में जीएसटी नहीं लगेगा, उसके अलावा कोई और सब्सिडी देगा तो जीएसटी लगेगा। सर ये 2,10 को ऐड मत कीजिए। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एन एनजीओ फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एट एन ओल्ड एज होम। कौन दे रहा है हमको ये सब्सिडी? कोई एनजीओ दे रहा है, एनजीओ। ये ऐड करेंगे? यस सर। हाँ सर, इस पे जीएसटी लगेगा, इसको ऐड कर लीजिए। तब तक गुड्स का दाम हो गया 15,50,000। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। सर जीएसटी के अलावा कोई टैक्स और ड्यूटी लगे तो ऐड कीजिए। जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्स या ड्यूटी लगे उसको गुड्स के दाम में इंक्लूड कीजिए जीएसटी कैलकुलेट करके, ठीक है वैष्णवी? हाँ जी। तो सर ये 20,000 भी ऐड हो जाएगा आपका। पैकिंग Yes. चार्ज भी दिया है वो मेरे से 15,000 रुपया का, सेपरेटली है ये सब, मतलब बिल में एडेड नहीं, अलग से लिया है। सर जीएसटी लगेगा। और क्या बोला? लेट फीस पेमेंट का भी वो मेरे से 6,000 रुपये इंटरेस्ट भी दिया, ये भी इंक्लूड होगा? हाँ सर इंक्लूड होगा। तो देखो 15 लाख में खाली गवर्नमेंट वाला सब्सिडी इंक्लूड नहीं हुआ, बाकी 50,000 एनजीओ वाला सब्सिडी ऐड किए हैं। ओल्ड ये पैकिंग चार्ज जो है म्यूनसिपल टैक्स वो भी ऐड किए हैं, पैकिंग चार्ज भी ऐड किए हैं और लेट फीस भी ऐड किए हैं। उसका वैल्यू कितना हो गया? 15,91,000। अब इस पे जितना भी जीएसटी एप्लीकेबल है यहाँ बताया नहीं है, बताया होता तो फिर इतना जीएसटी कैलकुलेट करते और बता देते इतना जीएसटी जमा देने, आउटपुट लाइब्रेरी इतना होगी, ठीक है? यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। हम एक मशीन खरीद के लाया, मशीन का दाम है 9,80,000 रुपया। ये सब वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है। पिछला दिन कैसे बोला था बेटा? गुड्स का दाम 15 लाख, बाकी दाम अलग से लिखा है बेटा, मतलब गुड्स में ऐड नहीं किया, अलग से लिखा है बेटा। तो हम लोग को देखना पड़ा क्या क्या और ऐड करना। लेकिन यहाँ बोल रहे ये जो 9,80,000 है बेटा मशीन का था, इसमें ये सब नीचे वाला आइटम्स इंक्लूडेड है। तब तुमको वो हटाना पड़ेगा जो नहीं इंक्लूडेड होना चाहिए, उल्टा चलना पड़ेगा। पिछला सामने सीधा चले थे, क्या क्या ऐड करना ऐड कर लो। यहाँ पर जो जो नहीं ऐड होना चाहिए उनको हटाओ और जो जो ऐड होना था उनको ऐड रहने दो। मेरा बात क्लियर है? यस सर। चलो अब एक एक आइटम पकड़ते हैं। टेस्टिंग चार्ज लिया वो मेरे से गुड्स का, मतलब मशीन को मेरे को देने के पहले हम बोला चेक करके दिखाओ, पूरा टेस्ट करके दिखाओ उनको मशीन को पूरा, तो वो पूरा रनिंग चला के चलू के आइटम जो भी मतलब जो पीसने का मशीन था तो पीस के पूरा दिखाया हमको और वो बोल दिया इस बात का चार्ज लगे। हम बोले ठीक है, तो वो भी 9,80,000 में ऐड है। क्या ये एडेड रहना चाहिए या हटा दें? एडेड रहना चाहिए। एडेड रहना चाहिए सर, ये सब चार्जेबल खर्चा है, ठीक है सर, तो ऐड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको कुछ नहीं करें। यस सर। वजन करने का भी 20,000 रुपया लिया सर, ये तो ऐड करते ही है, तो एडेड है तो रहने दीजिए, मत हटाइए। यस सर। चलो ठीक है सर, ये also already added है क्या? हाँ बोल तो रहे, ऑल इंक्लूडेड इन द बिल। कंसल्टेंसी चार्ज लिया है वो मेरे प्री इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करने के पहले हम उससे पूरा समझे थे मशीन का कि भैया समझाओ ये काम कैसे लगेगा। ये आपको ये एडेड रहेगा कि हटाएं? क्यों हटाएं? इंस्टॉलेशन का कंसेप्ट। एक बात तुम भूल रहे हैं, जब अपने बोले थे एनी स्पेशल चार्ज विच इज अलॉन्ग विद द एसेट ऑफ गुड्स, वो एसेट का पार्ट माना जाता है। उसमें पॉइंट्स था ना, इंस्टॉलेशन, डिलीवरी और हाँ वो उसके सारे, ये भी इंस्टॉलेशन के लिए पहले प्री इंस्टॉलेशन हमें कंसल्टेंसी लिया उस मशीन से बिलोंग करता है। हम उसको बोला भाई मशीन समझा पहले चलेगा कैसे, हमको चलाना नहीं आता इतना हाईवे टेक्नोलॉजी।
अब मेरे यहाँ वो एसी लगा के गया, हम उसके पहले बोला मतलब किसका एक रिमोट का फंक्शन समझा, पैसा नहीं दिया, अलग बात है, अलग से पैसा लेता हूँ मैं, मशीन का काम ही इंक्लूडेड हो गया, ठीक है ना, ये इंक्लूडेड रहने दे, यस इसको भी कुछ नहीं करेंगे। और यही सब बोल देते बेटा नॉट इंक्लूडेड इन द बिल, तो अब हम लोग ऐड करते हैं, मतलब एडेड है तो रहने दीजिए सर, सही तो है, एडेड नहीं है तो ऐड कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला इंस्पेक्शन चार्ज, सर सही है, रहने दीजिए एडेड। अब आता है देखो टैक्सेस अदर देन CGST GST, सर रहने दीजिए एडेड। यस सर। और भी अदर इंफॉर्मेशन है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया, हाँ सर ये हटाइए, इसको रिमूव कीजिए, ये इंक्लूडेड नहीं रहता सर, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिले वो इंक्लूडेड नहीं रहता, इसको हटाइए। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर सप्लाई ऑफ मशीन रेसिपिएंट, कोई थर्ड पार्टी से सब्सिडी मिला है, सर पढ़ा रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है ना। Yes, तो देखो 9,80,000 में इन सब का नील इफेक्ट, मतलब इनको पढ़ा रहने दिया, केवल क्या चीज को वापस ऐड बैक किया, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी, इसको खाली ऐड कर लिया, बाकी सब ठीक है। एक मिनट और ये अदर इंफॉर्मेशन है, मतलब ये बिल में इंक्लूडेड नहीं है, दोनों नीचे वाला बेटा जी, ये बिल में इंक्लूडेड नहीं है, दोनों नीचे वाला। यहाँ तक बोला है ना, ये सब ऊपर क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ द मशीन, द वैल्यू इनवॉइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ये 1 2 3 4 5 आइटम इंक्लूडेड था, अब अलग से बोला अदर इंफॉर्मेशन, मतलब ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। तो सर ये 45,000 इंक्लूडेड नहीं है, बढ़िया ही बात, आप इंक्लूड नहीं करते है ना, सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सब्सिडी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट को ऐड कीजिए। इनवॉइस से सब्सिडी का क्या मतलब हाँ है? जी। देखो अगर हम तुमसे कोई सामान का दाम ले रहे हैं, हमको ये सिद्धार्थ क्वेश्चन पूछा कि सर इनवॉइस में सब्सिडी से क्या मतलब है, ये कहानी समझेंगे। देखो बेटा तुम्हारे से हम सामान खरीदे, ठीक है, गवर्नमेंट को लग रहा है ये मशीन इंस्टॉल करना अच्छा बात है देश के, गवर्नमेंट तुमको बोला तुमसे कोई ये मशीन खरीदने आए, उसको इतना रुपया डिस्काउंट दे देना कि उसका हम तुमको दें। सर ये जनरली केसेस में होता है, शिकायत ऐसा एग्जाम्पल दिया, सोलर पैनल लगवा रहे हैं अपने यहाँ, तो गवर्नमेंट चाहता है अभी देश में सोलर पैनल लगे, है ना वैष्णवी, अभी गवर्नमेंट चाहता है कि देश में सोलर पैनल इंस्टॉल करवाए जितना से ज्यादा लोग, तो जो लोग भी सोलर पैनल बनाने और लगाने का काम करते हैं, गवर्नमेंट उनको बोला कि देखो तुमसे कोई भी सोलर पैनल लेने आए उसको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से दे देना और ये पैसा हमसे ले लेंगे, तुमको नुकसान नहीं होने देंगे, तुम ये मत, तुम सब्सिडी हमको दे दो, तुम हमको छूट दे दो 10%, मान लो 1 लाख रुपया सोलर पैनल है, तुम हमसे 90,000 दो, 10,000 मत दो, बट तुम्हारा तो 10,000 का नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट बोला हम दे देंगे, इसको सब्सिडी बोलते, तुम गवर्नमेंट को बाद में बिल दिखा देना और गवर्नमेंट से क्लेम कर लेना, कुछ ज्यादा भी तो दिखा सकता है, हम बिल में साइन नहीं करेगा ना उतना वैल्यू में, और तुम मेरे से सेटिंग करके दिखा दोगे, बट गवर्नमेंट तुमको लिमिट में सब्सिडी देगा, गवर्नमेंट तो बोलेगा 10% तुम दिया 10% से ज्यादा तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम तो बोले थे 10% शुरू देना, तुम क्यों दिया 15%, तो नहीं दिखा, नहीं देंगे, मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से लिमिट फिक्स कर दिया। अब ऐसे तुम बोलो 1 लाख रुपए का पैनल फ्री में दे दिए, फ्री में नहीं, हाई इन्वॉइसिंग हो नहीं जाता है। जीरो वैल्यू पे, जीरो फुल सब्सिडी, नहीं फुल सब्सिडी से चोरी का होता है कि एक फ्री हो गया। तो यहाँ पर कहानी ये हो रहा है कि ऐसा कोई थर्ड पार्टी, मान लो कोई एनजीओ है, वो चाह रहा है देश में तुम ये सब काम करो, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा है कि एनजीओ है, वो तुमको आगे बोला कि तुम कोई भी गरीब संस्था में जाके, अगर तुम कपड़ा का बिजनेस करते हैं और तुम कोई भी गरीब संस्था में जाके कपड़ा बांट के आएगा तो इतना पैसा हमसे ले लें, तो वो तुमको सब्सिडी दे रहे तरीके, ठीक है। तो यहाँ सब्सिडी बिल का वैल्यू को रिड्यूस करे या बढ़ाए ना, तो सब्सिडी का बेनिफिट है। सर एनजीओ को भी सब्सिडी देना होता है क्या? एनजीओ को भी सब्सिडी हाँ दे सकते हैं। तो क्लियर है वैष्णवी यहाँ पर, तो ये 35 ऐड होगा सर, बाकी कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो सर कितना का 9,80,000 का मिलता, 35,000 ऐड हुआ,
10,15,000। अब तुमको यहाँ पे बताया जीएसटी का रेट जो है वो कहाँ गया क्वेश्चन? 12%। क्वेश्चन में बोला ना कहीं पे, ये रहा यस जीएसटी इंक्लूडेड है 12%, है ना? 12% और 12%। यस सर। तो तुमको जीएसटी निकालना पड़ेगा। 10,15,000 जो है ये बिल आया ना, 10,15,000 सब एडलेस सब क्या एक ही आइटम ऐड करके, तो 10,15,000 जो मेरा आ रहा है डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12 कर लेंगे तो जीएसटी का वैल्यू आ गया, और अगर Yes. इंटू 100 कर लेंगे तो गुड्स का दाम आ गया। हाँ जी। यहाँ पे तुमको बोला है जीएसटी का वैल्यू निकाल के बताओ, ये रहा गुड्स का दाम, ये ठीक है। यस सर। चलो एक और समझ करते हैं, आज वैल्यूएशन भी अच्छा से क्लिक करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द टैक्सेबल सप्लाई, वही वैल्यू निकालो। यहाँ पे देखो क्या बोला है, वैल्यू ऑफ द मशीन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, अगेन इंक्लूडिंग है, मतलब 10 लाख में से इंक्लूडेड है। तो वजन करने का चार्ज, वेजिंग चार्ज 50,000 इंक्लूडेड है, सर अच्छा बात है, रहने दीजिए इंक्लूडेड। पैकिंग चार्ज 80,000 इंक्लूडेड है, सर अच्छा बात है, रहने दीजिए इंक्लूडेड। अदर चार्जेस नॉट इंसिडेंटल टू सप्लाई, तुम हमसे कुछ और भी चार्जेस लिए है लेकिन वो गुड्स का सप्लाई से कनेक्टेड नहीं। वहाँ पे बात लिखता है अगर कोई भी चार्ज इंसिडेंटल टू सप्लाई है उसके लिए सप्लाई होगा नहीं, इसीलिए वो जो पढ़िया था ना कंसल्टेंसी चार्ज, वो इंक्लूडेड रहने दिए। हाँ, वो इंसिडेंटल टू सप्लाई है, हम उसके लिए सप्लाई नहीं लेंगे। अगर तुम हमको इंस्टॉल करने के पहले सब बात समझाने को तैयार नहीं है, तुम बोल रहे मशीन ले लो बाकी कुछ समझो, हम बोले तो लेंगे नहीं तुमसे मशीन, क्योंकि बिना सबके काम ले करेंगे, खराब हो जाएगा तो दिक्कत, हम लेंगे नहीं। तो वो इंसिडेंटल टू सप्लाई है। बट यहाँ बोल रहा है कुछ अदर चार्जेस भी हम तुमसे लिए हैं जो बिल में इंक्लूडेड है, लेकिन वो इंसिडेंटल टू सप्लाई नहीं है, तो उसको माइनस कर दीजिए सर, ठीक बात। यस सर। टैक्सेस अदर देन सीजीएसटी जीएसटी सर इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड रहने दीजिए, हाथ मत लगाइए सर, ठीक है ना। यस सर। तो देखो यहाँ पे 10 लाख का गुड्स था, देखो बाकी सबको नील रहने दिए, खाली वो 40,000 अदर चार्जेस जो नॉट इंसिडेंटल टू सप्लाई उसको हटा दिया, आप तो बोले थे लेस कर दीजिए सर, देखो लेस कर दीजिए, तो सर गुड्स का दाम आ गया 9,60,000। अब यहाँ बोले इसमें 12% जीएसटी इंक्लूडेड है, तो सर वही ट्रिक 9,60,000 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12 तो जीएसटी का वैल्यू आ जाएगी, और 9,60,000 में ये माइनस कर दे तो गुड्स का दाम आ गया, ठीक है। यस सर। चलो एक और सम करते हैं। ए लिमिटेड सोल्ड 10,000 यूनिट ऑफ विच लिस्ट प्राइस इज 80 रुपीज ईच, हम आपको 10,000 पीस बेचा है कोई सामान का, और एक पीस का दाम 80 रुपये, मतलब हम आपको कितना रुपये का सामान बेचा? 8 लाख रुपये का। चलो ठीक है। अपार्ट एक चार्ज पैकिंग चार्जेस, इसके अलावा गुड्स के अलावा आपने से पैकिंग चार्ज भी हो 5 रुपया पर यूनिट, ऐड होगा कि नहीं होगा? ऐड होगा। तो देखो ये रहा 1,000, 10,000 इंटू 5, 50,000 ऐड किया पैकिंग चार्ज। नेक्स्ट बोला आउटवर्ड हैंडलिंग चार्ज 1 रुपया पर यूनिट लियो, मतलब माल को मेरे यहाँ पहुँचाना, ट्रक में चढ़वाना, आउटवर्ड हैंडलिंग मतलब मेरे ग्राउंड के बाहर उसको हैंडल करने का चार्ज। सर जोड़े? हाँ सर बिल्कुल जोड़िए, इंसिडेंटल सप्लाई है सर, ऐड कर लीजिए 10,000 इंटू 1, 10,000 रुपये। फिर बोला डिलीवरी चार्ज भी आप मेरे से 2 रुपया पर यूनिट, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया का चार्ज भयानक चार्जेस हो रहा है, मतलब आउटवर्ड हैंडलिंग चार्ज भी हो रहा है, डिलीवरी चार्ज अलग से हो रहा है, तो और क्या हैंडल कर रहा था? ठीक है सर, डिलीवरी चार्ज भी लिया 2 रुपये ऐड करें, कर लीजिए सर 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपये। इसके अलावा बोला धर्मादा चार्ज लियो 1 रुपया पर यूनिट। अब ये धर्मादा क्या होता है? बड़ा मजेदार रसूल है। आप लोग स्विगी, जोमेटो इन सबसे खाना मंगवाते हो? यस खाना जब मंगवाते हो तो एक चीज देखते हो, वो लोग आपको बोलता है कि आप 1 रुपया 2 रुपया डोनेट करो, वो किसी एनजीओ में जाएगा। यस सर। बीच में एक तेल खरीदते थे, इसका ऐड विद्या बालन करती थी, आई थी, हम तेल का नाम बोल रहे हैं, जिसमें बोलते थी इसका अगर आप तेल खरीदते हो तो इसका 2 रुपया ना 5 रुपया गरीब लड़कियों की पढ़ाई में जाएगा। क्लासमेट का कॉपी खरीदते हो, उसके पीछे लिखा रहता है कि इस कॉपी का 1 रुपया सर्टेन पार्ट है जो डोनेशन में जाएगा।
मतलब सर जी आप हमारा सामान खरीदिए, थोड़ा सा रुपया एक्स्ट्रा दीजिए, 1-2 रुपया, और वो हम लोग खुद यूज नहीं करेंगे, वो रुपया हम लोग किसी डोनेशन में डाल दें। इसी को बोलते हैं धर्मादा, धर्म कर्म का काम, नाम ही है धर्मादा। ठीक है, धर्म कर्म का काम, धर्मेंद्र नहीं है ये, धर्मादा है। तो यहाँ पे धर्मादा का चार्ज भी है। बेटा जी सीधा सा बात है, वो गुड्स के वैल्यू में इंक्लूड करके ले रहा है आपसे, चाहे जीएसटी लगा दीजिए। मतलब सर एक तो हम धर्म कर्म करें, 2 रुपया डोनेट करें, उस 2 रुपया में भी सरकार मेरे से जीएसटी ले लेगा। हाँ लेगा। सरकार बोला धर्म कर्म तुम कर रहे, हम धर्मादा नहीं बैठे, हम धर्म करने बैठेंगे तो हमको रोड पे आना पड़ेगा। तुम करो धर्म कर्म, हमको जीएसटी दे दो। तो बेटा जी आपको जो धर्मादा चार्ज है वो भी 10,000 करके ऐड हो जाएगा। चलो इसके अलावा बोला है बेजिंग चार्ज, वजन करने का भी 1 रुपया पर यूनिट ही है। सर जब इतना कुछ ले रहा है वो भी ऐड कर लीजिए। यस अब लास्ट बात, वो आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है 10%। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा? यस हाँ होगा। ट्रेड डिस्काउंट क्या ये सब बाकी चार्जेस पे होगा कि सिर्फ गुड्स के दाम? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? बल्क परचेजिंग कर रहे हैं इसलिए डिस्काउंट दे रहे हाँ हैं। जी दुनिया में 2 तरीके का डिस्काउंट है अकाउंट के हिसाब से, कैश। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देते हैं बल्क परचेजिंग पे, और कैश डिस्काउंट देते हैं जब कैश जल्दी पेमेंट की, हाँ यस जल्दी प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट इज द लैंग्वेज। तुम हमको बोले तो 3 हाँ महीना जी। बाद पैसा देंगे, हमने देखो अगले 1 महीना में देते हो तो 10% छूट दे देंगे। ये वो कैश डिस्काउंट, जल्दी पैसा पाने के लिए। और ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा खरीद रहे हो से, बल्क परचेज। ठीक बात? तो सर ये केवल गुड्स के दाम पे होना चाहिए। सर ये सब चार्जेस में किस बात का डिस्काउंट? ये तो अलग से नहीं रहे, पैकिंग चार्ज तो थोड़ी डिस्काउंट कर देंगे। तो सर डिस्काउंट खाली आप गुड्स के दाम पे कीजिए। तो सर ये 80,000 माइनस कर दीजिए 8 लाख, ये देखो ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। इसके अलावा क्वेश्चन क्या बोला? सर बाकी किसी में नहीं होगा क्या डिस्काउंट? नहीं, अरे तो बाकी चार्जेस तो ले रहा काम के लिए, उस पर किस बात का छूट? छूट तो गुड्स के लिए है, तुम ज्यादा क्वांटिटी में ले। ठीक है। इसके अलावा क्या बोला? कैश डिस्काउंट भी ऑफर किया क्लाइंट 5% का, तो सर वो भी ले रहे हैं। तो देखो 8 लाख का गुड्स था, 80,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो तो कितना बचा? 7,20,000। यस क्रेडिट में था तो फिर क्रेडिट में नहीं था कुछ भी, कहाँ बोला ऊपर में की उधार में की? कैश दोनों डिस्काउंट दे रहा है तुमको दुकानदार। ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि तुम एक साथ 10,000 पीस ले रहे हो हाँ और तुरंत पैसा दे रहे हो, इसलिए वो तुमको 5% का कैश डिस्काउंट देते हैं। तो ये दोनों डिस्काउंट ना गुड्स के वैल्यू पे कैलकुलेट है। तो सर गुड्स का वैल्यू कितना है? 8 लाख। तो 8 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ 80,000, बचा 7,20,000। अब उस 7,20,000 का 5% कैश डिस्काउंट माइनस हुआ। सर दोनों ही डिस्काउंट इन सब आइटम पे नहीं होते, ये सब आइटम पे नहीं, सिर्फ गुड्स के दाम पे दोनों डिस्काउंट होगा। गुड्स का दाम तो था ना 10,000 इंटू 80 पे 8 लाख रुपया, तो सर 8 लाख का 10% माइनस कीजिए, और माइनस होने के बाद जो 7,20,000 बचा उसका 5% माइनस। तो आपका गुड्स का वैल्यू आ गया 7,84,000। अब अगर यहाँ बोलते हैं इस पर 5% जीएसटी इंक्लूडेड है, तो 7,84,000 डिवाइडेड बाई 105% इंटू 5 करके जीएसटी का वैल्यू निकाल लेते हैं। और अगर बोलते हैं इसके अब जीएसटी कैलकुलेट करो, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, तो सर 7,84,000 इंटू 5% करके निकाल लेते जीएसटी, सीधा सीधा। अगर बता रहे इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है तो भाई 105 इंटू 5 कर लो, और वो इंक्लूडेड नहीं है तो सिर्फ इंटू 5%। क्लियर है? यस सर। तो ये था आपका वैल्यूएशन का क्वेश्चन।